ये रो आर ओ की परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, तो इसका पार्ट 7 है। मार्च 2025 में नासा के एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर जो वापसी स्पेस एक्स के किस स्पेसक्राफ्ट पर ये हुई है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये था कि ड्रैगन में जो है इनकी वापसी हुई थी। विस्तार से देखते हैं कि मार्च 2024 में नासा के एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स ने पृथ्वी पर वापसी की और वे लौटे। स्पेस एक्स के द्वारा भेजी गई जो है क्राउन ड्रैगन कैप्सूल में जो है इनकी वापसी हुई थी। स्टार लाइनर परीक्षण उड़ान में जो है 2024 में शुरू की गई थी और केवल 8 दिन के लिए योजना बनाई गई थी, लेकिन बाद में ये लंबा मिशन चलाया गया था। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। इसमें जैसे कुषाण है, कुषाण जो है ये देवपुत्र कहा करते थे अपने आप को। कुषाण जो कनिष्क थे ये अपने में देवपुत्र बोलते थे अथवा अपना आप को भगवान समझते थे। उसके बाद में आते पुलकेशिन। पुलकेशिन जो है दक्षिणापथेश्वर से संबंधित है ये। और हर्षवर्धन कविराज ये अपने आप को कवि के रूप में मानते थे। और ये जो समुद्रगुप्त थे सकलोत्तर पतनाथ। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर ए है, यानी इसका नंबर है जो पहले का यानी कि डी है। पहले का ए होने के बाद ही जैसे हमने पहले का पता चला तो ऑप्शन नंबर जो है डी है। दूसरे का है सी और तीसरे का है फोर्थ है। इसमें क्वेश्चन डाउट हो रही है। सी का जो है इसमें फोर्थ है और जो डी का है वो है यहाँ पे सेकंड। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर डी है। देखते हैं एक बार, यानी कि कुषाण देवपुत्र और पुलकेशिन ये था दक्षिणापथेश्वर। और जो हर्षवर्धन थे तो भी कविराज। और जो समुद्रगुप्त का था शकलोत्तर पतनाथ। तो इसमें विस्तार से देखते हैं कि कुषाण जो है देवपुत्र या कुषाण शासकों के कनिष्क, जैसे शासकों ने स्वयं को देवपुत्र या ईश्वर का पुत्र भी कहा है। पुलकेशिन जो है दक्षिणापथेश्वर चालुक्य शासक पुलकेशिन को दक्षिण भारत का प्रभु कहा गया। हर्षवर्धन को जो है कविराज या स्वयं को लेखक या कवि कहते थे, इसलिए इन्हें कविराज भी कहा गया। और समुद्रगुप्त को शकलोत्तर पतनाथ समुद्रगुप्त को उत्तर भारत के सम्राट के रूप में भी जाना गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक के लिए उत्तर पूर्व प्रशस्ति में कहा गया कि वह सब कुछ पाया और सब कुछ संभव किया जाना जो अन्य किसी के द्वारा संभव नहीं हो सका? वो था, उनका नाम था सिंधुराज। ऑप्शन नंबर इसका डी है, सिंधुराज थे। इसकी व्याख्या देखते हैं कि उदयपुर प्रशस्ति एक संस्कृत शिलालेख है। सिंधुराज की जो वीरता और महानता का इसमें वर्णन किया गया है। उसने यह सब कुछ पाया और सब कुछ संभव किया जाना जो अन्य किसी के द्वारा संभव नहीं हो सका। यह कथन जो है सिंधुराज की असाधारण उपलब्धियों की ओर संकेत करता है। अन्य विकल्प के बारे में भी इसमें जानते हैं कि भोज क्या थे। भोज एक महान शासक थे, लेकिन प्रशंसा के लिए भी नहीं थे। मीर भोज प्रतिहार वंश के शासक थे। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस राजा का कथन था कि हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सर्जन करती हुई समस्त आपदाओं से मुक्त, ईर्षा से अक्लुषित मनों से जो है आनंद का भोग करे? तो ये जो था ये अशोक का कथन था। ये कथन अशोक का था, अब सम्राट अशोक का। हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सर्जन करती हुई समस्त आपदाओं से मुक्त, इस ईर्षा से अक्लुषित मनों से आनंद का भोग करे। ये मौर्य सम्राट अशोक के धर्म से संबंधित विचारों को ये दर्शाता हुआ है। अशोक ने जो है धम्य के माध्यम से नैतिक मूल्यों, करुणा, अहिंसा और प्रजा की जो है भलाई को बढ़ावा दिया है। उनके शिलालेखों में प्रजा की सुख शांति, सुंदरता
सहिष्णुता और नैतिक आचरण पर इन्होंने जोर दिया है। यह कथन उनके भावनाओं को प्रकट करता है कि प्रजा सदाचारी हो, कल्याण करे और बिना ईर्ष्या के आनंदित रहे। हर्षवर्धन धार्मिक सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन यह कथन उनसे संबंधित नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। उनके ऐसे नैतिक या धार्मिक संलयन से नहीं मिलते। समुद्रगुप्त अधिकतर सैन्य विजय और राजनीतिक विस्तार के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर ए है, ये जो सही नहीं है, ताल्लुकदारी प्रणाली मुंबई। जो इसके सही सुमेलित है इस प्रकार से हैं कि अस्थाई बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किए गए थे। अस्थाई बंदोबस्त कब की गई थी? 1793 ईस्वी में। रेतवाड़ी प्रणाली मद्रास, बॉम्बे, थॉमस मुनरो के द्वारा ये लागू की गई थी। और महलवाड़ी प्रणाली उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, पंजाब, होल्ट के द्वारा ये प्रणाली लागू की गई। तालुकेदारी प्रणाली जो है अवध उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, विशेषकर अवध क्षेत्र में ही लागू की गई थी। ताल्लुकदारी प्रणाली ये मुंबई ये गलत था, क्योंकि ताल्लुकदारी प्रणाली मुख्यतः उत्तर प्रदेश में विशेषकर जो है अवध में ही लागू की गई थी, न कि बम्बई में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग के शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं होता? तो समितियाँ है राज्यों के राज्यपाल। नीति आयोग के जो शासकीय परिषद में कौन कौन होते हैं कि शामिल होते हैं? सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री इसमें। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्रशासक जैसे अंडमान निकोबार द्वीप। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के द्वारा यह परिषद संचालित होती है। राज्यों के राज्यपाल में केवल केंद्र के प्रतिनिधित्व होते हैं, न कि नीति निर्धारण परिषद का हिस्सा। राज्य के राज्यपाल नीति आयोग की शासकीय जो परिषद का हिस्सा है नहीं होते, इसलिए जो है इसका उत्तर सही था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी आलोचक में जो है भारतीय शासन व्यवस्था के लिए अर्धसंघात्मक शब्द का प्रयोग इसमें किया गया था? इसका आंसर है इसमें बी, के ही व्हीलर। ब्रिटिश संवैधानिक विशेषज्ञ के लिए के.सी. वैयर ने भारतीय शासन व्यवस्था को अर्धसंघात्मक रूप से कहा है। उन्होंने यह कहा क्योंकि भारतीय संविधान संघात्मक और एकात्मक दोनों ही विशेषता है। संघात्मक केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। एकात्मक केंद्र को अधिक शक्तियाँ विशेषकर आपातकाल के समय मिलती हैं। निकोलास्की ये प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक थे, लेकिन उन्होंने भारतीय संघ के संदर्भ में असंघात्मक शब्द का प्रयोग नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, परंतु यह शब्द उन्होंने नहीं गढ़ा। भीमराव अंबेडकर भारत संविधान के प्रमुख निर्माता थे, लेकिन उन्होंने भारत को संघ राज्यों का संघ कहा, न कि अर्धसंघात्मक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत रत्न सम्मानित होने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो थे सी राजगोपालाचारी। थे। भारत सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसे पहली बार 1954 में प्रदान किया गया था। प्रथम बार जो सम्मानित किया गया 1954 में 3 व्यक्तियों को मिला था। तो सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला था। प्रणब मुखर्जी, इन्हें भारत रत्न भी मिला, इन्हें 2019 में मिला प्रणब मुखर्जी। अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी नागरिक थे, ये 1987 में इन्हें भारत रत्न मिला।
नेल्सन मंडेला भारत पाने वाले दूसरे विदेशी नागरिक बने थे 1990 में। भारत में राष्ट्रीय आय का जो आंकलन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। यह भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन करने वाली प्रमुख संस्था है। यह संख्या एवं कार्यक्रम योजना आयोग एक संस्था है, 2015 में समाप्त हो चुकी थी और यह राष्ट्रीय आय का आंकलन नहीं करती। राष्ट्रीय आय समिति यह 1950 के दशक में गठित की गई थी। अस्थायी समिति है जिसने प्रारंभिक वर्षों में राष्ट्रीय आय का आंकलन के लिए सिफारिशें की थी, लेकिन अब इसका कोई कार्य नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक यह एक ऐसा केंद्रीय बैंक है जो मौद्रिक नीति और बैंक की प्रणाली को नियंत्रित करता है, न कि राष्ट्रीय आय को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वैधानिक संस्था है? वित्त आयोग जो है एक वैधानिक संस्था है। वित्त आयोग यह एक संवैधानिक संस्था है और जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत रखा गया था। इसका कार्य केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संस्थानों का वितरण की सिफारिश करना है। योजना आयोग यह एक गैर वैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना 1950 में कार्यकारी आदेश माध्यम से की गई थी, इसलिए इसे 2015 में से समाप्त कर दिया था।